अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने उस घर में आया हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ था और ये मेरा घर है हुआ और यहाँ मेरा थोड़ी सी ग्रोथ हुई। मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई, हम लोग छोटे छोटे थे जो यहाँ पर हम किसी टाइम पर रहते थे। और उसके बाद मैं आपको उस घर में लेके चलूँगा जहाँ पे मैं मज़ीद आगे बढ़ा हुआ और जहाँ पे सबकी शादियाँ हुई। और ये घर आप देखें कि ये T4 है, T4 वादत कॉलोनी। और मैं आपको अब उस घर लेके चलूँगा जहाँ पर मैं मज़ीद बड़ा हुआ और बाकी बहन भाइयों की हमारी शादी हुई और आगे हमारी यादें, उस यादों के नाम पर इनको देखने आते हैं। तो चलते हैं हम अगले घर में, फिर मिलते हैं उसके बाद। हाँ जी, ये वादत कॉलोनी की छोटी मार्केट है जहाँ पे पायलट स्कूल लड़कियों का और लड़कियों का जो कॉलेज है जिसमें ग्रेजुएशन वगैरह की जाती, ये वो है। और ये जो स्कूल है, इसके पीछे जो मार्केट है ना, छोटी मार्केट, जहाँ पे मैंने बहुत टाइम गुजारा। और इस जगह पर मार्केट के अंदर मैंने एक टाइम पर, किसी टाइम पर एक शौक़ से, जब एक यंग एज थी, चूड़ियों का स्टॉल लगाता था मैं। और वो हाफस बुक शॉप यहाँ पर है, उनकी शॉप पे चलते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए हाफिज़ साहब के पास चलते हैं। हाफिज़ साहब की दुकान बंद है, मेरा ख्याल है हाफिज़ साहब की शॉप बंद है, तो किसी टाइम हाफिज़ साहब के पास भी आएंगे। तो अब इसके बाद मैं आपको तो यहाँ पर जो सामने जो पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं आपको, इस पोस्टर के पीछे देखें एक सुन ले मोदी सब शैतान इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का एक बैनर लगा हुआ है। और जिस बैनर के ऊपर यहाँ के जो सदर हैं जमशेद भट्ट साहब और प्रेसिडेंट वादत कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन, उनका, और वो सब लोग उनके सपोर्टर, कश्मीर के ऊपर उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक पैगाम दिया था, तो इसके ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारा, और ये जो कम्युनिटी पीछे आप देख रहे हैं, ये वादत कॉलोनी की जो कॉरपोरेशन की कम्युनिटी है, जिसके अंदर सारे लोग ओहदेदार और सारे जो वादत कॉलोनी के रिहायशी हैं, ये सपोर्टर होते हैं। ये उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी एक यादगार है जहाँ एक हमारे बचपन की तमाम यादें वो हैं जहाँ पे मैं गुज़र के बड़ा हुआ हूँ। तो अब चलते हैं उस जगह पे, आगे बड़ी ग्राउंड जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे और जहाँ पर हमारी मस्जिद थी, वो जगह भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इधर जहाँ पे पाकिस्तानी टीम भी प्रैक्टिस करती थी, वो हम ग्राउंड देखने चलते हैं जी। मैं अब वादत कॉलोनी की जो क्रिकेट ग्राउंड है, जिसमें किसी एक टाइम पर पाकिस्तानी टीम यहाँ पर प्रैक्टिस भी करती थी और मैं भी किसी ज़माने में उनके साथ शौकिया आके खेला करता था क्रिकेट यहाँ पर। उस रमीज़ राजा और मोहसिन कमाल और दूसरे और खिलाड़ी भी यहाँ पे, सुहेल फजल, जो यहाँ के, क्योंकि वो यहीं पे के ही रहायशी थे और हम उनके साथ प्ले करते थे। और ये अभी भी लड़के यहाँ खेल रहे हैं क्रिकेट। जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद है D ब्लॉक की मस्जिद है, जिसमें हम लोग नमाज़ पढ़ते थे। मेरे वालिद साहब वहाँ पे 5 वक्त जाते थे नमाज़ पढ़ने। तो ये हमारी लोकल मस्जिद है। तो इन चीज़ों को जो है ना, ये मेरी बहुत यादगारी एक चीज़ें हैं जिनको मैं खुद आज कवर करने आया हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको खुद ही कवर करूँ। जो जज्बात और जो इमोशंस मेरे दिल में हैं वो किसी और के नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा यहाँ पे हर चीज़, एक एक चीज़ मेरी यहाँ गुजरी है और इसी मकसद के लिए मैं पाकिस्तान आया हूँ जी। मैं अब यहाँ पहुँचा हूँ C8 वादत कॉलोनी, यानी कि C8 वादत कॉलोनी। एक हमारी टीचर मिसिस नहीद अंजम, C8 उनका घर, और माशाल्लाह मैं उनका वो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल की टीचर थी। और जिस वक्त मैं वहाँ पे जूनियर मिडिल स्कूल में पढ़ता था, और उनके ये उनका घर था यहाँ पे। और उनका बेटा अदनान अंजुम
जिसको हम बबना भी कहते थे, मेरा बचपन के दोस्त इस वक्त यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में वहाँ होते हैं। और मैं ये घर दिखाने के लिए मैं इसको सिर्फ इसलिए कि एक हमारी याद है, इबादत कॉलोनी का एक फ्रंट है C8, और उसके साथ ये आगे जितने भी सारे मकानात हैं ये सारे हमारी यादों में शामिल हैं। और अब मैं चलता हूँ अपने उस घर में जहाँ पे मैं मज़ीद मेरी और यादें हैं। चलते हैं आगे। ये हमारा C ब्लॉक और ये B ब्लॉक, D ब्लॉक, ये सारे जितने भी घर हैं ये देखें। ये C8 का जो बैक साइड डोर है ये वो है। यहाँ भी हमारे एक दोस्त रहते थे। ये हमारे सारे मेरे उस दौर के, उस बचपन के ये एक घर है जहाँ पे मैं खेल कूद के बड़ा हुआ, और इन चीज़ों को मैं अपनी याद में बसाना चाहता हूँ। ये अब मैं ख़ुद चाहता था कि इस चीज़ को मैं ख़ुद रिकॉर्ड करके मैं अपने लिए एक यादों का एक वो हसीन तोहफ़ा बना के इसको अपलोड करूं, ताकि जब भी मैं इसको देखूं एक ज़हनी सुकून मुझे मिले। और ये चीज़ें तो अब ये देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग देख रहे हैं, तो बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत यहाँ पे देखें ये बन गए। ये कोने वाला घर है, ये C12, ये C12 है। यहाँ डॉक्टर नवीद साहब रहते थे और नदीम इकबाल, बड़े अच्छे ये हमारे उस दौर के दोस्त थे जो क्रिकेट खेलते थे। ये C32, यहाँ पे मेरे एक दोस्त रहते हैं इब्रार शाह, जो इस वक्त SHO हैं कैंट थाने में। और यहाँ पे उससे पहले मेरे एक दोस्त कमर ज़िया, जो DSP बहादुर ख़ान साहब के बेटे थे, यहाँ पे रहे हैं, बहुत अरसा बचपन गुजारा। ये हमारी पूरी एक लाइन है, जो ये रास्ता है हमारा, यहाँ से हम गुज़र के मस्जिद जाते थे। और इन चीज़ों पे अब मैं यहाँ पर इनका मैं देखता हूँ कि कौन रहता है, तो उसके बाद अभी चलते हैं आगे। हाँ जी, अब मैं वहाँ आया हूँ। ये जगह देखें, C27 इबादत कॉलोनी लाहौर, जो कि मेरा अपना घर, जिस बचपन में मैं यहाँ पे गुज़रा। मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, हम लोग सब लोग यहाँ बड़े हुए, शादियाँ हुई और फिर एक एक करके यहाँ से बिछड़ के बाहर के मुल्क जाके सेटल हो गए। और ये वो जगह है जहाँ पे मेरी, कहते हैं ना, मेरी रूह यहाँ है। मेरी रूह यहाँ है। मेरी वालदा यहाँ पर, उनकी वफ़ात हुई। और हम लोग इस घर से स्कूल जाते थे, यहीं से पढ़ लिख कर सब लोग गए आगे। और अब सब लोग इंग्लैंड में सेटल हैं, कुछ अमेरिका में। इस तरह हम लोग सब बिछड़ गए वक़्त के साथ साथ, अपने अपने बाल बच्चे में, अपने अपने घरों में सारे मसरूफ़ हो गए। और ये घर, ये जगह वीरान होकर रह गई। मेरे लिए तो उस वक़्त ये वीरान हो गई थी जब मेरे वालिदैन मेरे सर से चले गए थे। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और ये जगह मेरे लिए बहुत ही रहमत और बाबरकत वाली जगह है। यहाँ पर जहाँ मेरे वालिदैन थे, और उनकी ही दुआओं से आज मैं जहाँ जिस मकाम पे खड़ा हूँ, ये उनकी ही दुआएं हैं और उनकी ही मेहनत है।
ये C27 मेरे लिए बहुत मायने रखता है मेरी ज़िंदगी में। तो बहरहाल इसका ज़िक्र करना मेरे लिए ज़रूरी था। और ये वो जगह है, ये आगे हमारा एक पड़ोस में C26, ये C25 जिसमें गवर्नर लोधी के भाई रहते थे। और ये यहाँ पर मिसेस लोधी जो थी वादत कॉलोनी की हेडमिस्ट्रेस रही हैं, बहुत अरसा उन्होंने यहाँ वहाँ पे रही हैं, फिर उनकी वफ़ात हो गई। तो बहरहाल ये वो जगह मैं आपको ये बताना चाह रहा था। और आगे मैं जाऊँगा जहाँ पे एक ग्राउंड है, जो कि ग्राउंड पे जहाँ पे मैंने क्रिकेट के टूर्नामेंट मैंने ख़ुद बहुत ऑर्गेनाइज़ करवाए किए और ख़ुद भी खेला। और बड़ा इधर भी मैंने बहुत क्रिकेट खेली। और हमारे जितने भी लोकल सारे दोस्त, जितने भी यार दोस्त थे, सब लोग यहाँ पर हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, बड़ा मज़ा आता था। और वो एक बड़ा सुकून था। शाम को 6-7 बजे खाने के बाद यहाँ पे हम लोग सैर करते थे। यहाँ मेरी वालदा, मेरी बहनें, मेरे बहुत सारे लोग दोस्त, हम ऐसे रौनक होती थी, एक प्यार होता था मिलने का, एक दूसरे को चाहत होती थी। जो ही शाम होती थी तो हम लोग यहाँ अपने घरों में आते थे। दिन होता था, स्कूल के बाद हम लोग यहाँ घूमते थे। ये ग्राउंड, इस ग्राउंड में हम लोग बड़ा टाइम गुजारा। और इस टाइम से मैं टाइम तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन उस चीज़ को, उस ग्राउंड को, उस यादों को मैं अपने कैमरे की जीनत ज़रूर बना चुका हूँ। और इसलिए कि मेरी वो यादों में हमेशा रहे। और ये वादत कॉलोनी की बी ब्लॉक ग्राउंड है, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छा क्रिकेट वगैरह खेली। ये सब मेरे साइडों पे दोस्तों के घर वो हैं, जहाँ पे हम लोग सब लोग मिलके क्रिकेट खेलते थे। तो ये चीज़ है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये एक बड़ी एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो कि वादत कॉलोनी के हवाले से है। और ये जो वादत कॉलोनी की स्पेशली जो C और B ब्लॉक का जो एरिया है, ये बड़े ABCD, इनमें DSP, SP, मजिस्ट्रेट और बड़े शायर और बड़े नामवर लोग यहाँ से पाकिस्तान का नाम रोशन करके आगे गए हैं। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम वादत कॉलोनी में बड़े हुए हैं। और आज तक वादत कॉलोनी का मैं नाम लेता हूँ। कोई मुझे पूछता है कि मैं आप कहाँ पैदा हुए हो, तो मैं कहता हूँ जी, आई एम प्राउड ऑफ दैट कि आई एम बोर्न इन वादत कॉलोनी, लाहौर। ये वादत कॉलोनी पोस्ट ऑफिस है, वादत कॉलोनी का डाकखाना, जिसमें एक 30-35-40 साल पहले एक ऐसा रौनक मेला यहाँ पे होता था। ये वादत कॉलोनी का वो फ्रंट है जहाँ से हम लोग जाया करते थे। और जब मेरी वालदा इंग्लैंड थी और मैं पाकिस्तान था, ये वो डाकखाना है जहाँ हम खत डाला करते थे। वादत कॉलोनी का पोस्ट ऑफिस, और ये उस दौर का पोस्ट ऑफिस है जब ये, और वादत कॉलोनी मेरा गालिबन 1966 में ये बनी थी, अयूब दौर में। इसकी मज़ीद तफसीलात इंशाल्लाह आपको फिर बताऊंगा। ये देखें, ये सामने ये सारा एरिया है, ये ये है C24, जो कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त यहाँ पे रहा करते थे, सजाद भाई, उनके छोटे भाई नोम्बी, और ये तमाम हमारे वो हमसायों का ये घर थे जो अब इस वक्त यहाँ नहीं है, अपने अपने मुख्तलिफ़ जगहों में हैं। अगर जहाँ हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती रखे और उनको
हमेशा आबाद रखे, यही मेरी दुआ है। और ये वादत कॉलोनी का वो हिस्सा है बैकग्राउंड, जहाँ पे सी ब्लॉक का जो अंदरूनी हिस्सा है ये वो है। और ये C27, ये वाइट गेट जो आप देख रहे हैं ये C27 है। यहाँ पर ये दरख्त है और इस दरख्त के नीचे किसी ज़माने में हमारी भैंस यहाँ बांधा करते थे। और यहाँ पे एक बचपन का एक दौर था जो हमने गुजारा है और बहुत ही यादें हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये वो जगह, मैं यहाँ आज से कोई 35 साल बाद शायद यहाँ पे आया हूँ बाकायदा तौर पर। और मुझे कभी उससे पहले इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी जब हुई है मेरा ख्याल उन दिनों में शायद एक दफ़ा हूँ, लेकिन वो भी ये एक बाकायदा तौर पे जो अब मैं एक वीडियो की सूरत में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये सारा सी ब्लॉक का वो एरिया जिसमें हमारी तमाम बचपन की यादें हैं। ये वो ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग खेला करते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया करती थी। एक फैमिलीज़ थी जो कि यहाँ पर फैमिलियाँ इकट्ठी बैठती थी, बच्चे खेलते थे, बच्चों का ख्याल रखा जाता था। वो सामने जो आप देख रहे हैं, वो सामने ये C42 जो कि हमारे हर दिल अजीज़ हमसाए सैयद रियाज शाह साहब, जिनके बड़े बेटे जवेद साहब, जवेद भाई, जो कि मैनचेस्टर में डर्बी में रहते हैं, मैनचेस्टर में उनका बिजनेस है। बहुत ही हमारे साथ प्यार, एक ही घर, वो एक ऐसा हमारा हमसाया, हमारा घर थे, एक ही घर की तरह ही रहते थे। एक फैमिली माहौल था इस एरिए का और बड़ा एक यादें जुड़ी हुई हैं इस जगह के ऊपर। और देख के अब ये सारा जो उजाड़ आप देख रहे हैं, इस उजाड़ को देख के बड़ा दुख होता है कि वो माहौल, वो चीज़ें, वो फैमिलियाँ, वो प्यार अब वो देखने में नज़र नहीं आता जो उस वक़्त था। तो ये सब एक अंदरूनी नक्शा बदल गया है। बहरहाल क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि इस जगह से आज भी मुझे प्यार है क्योंकि हमारा बचपन गुजरा यहाँ पर। और ये मेरे वालिदैन यहाँ पे थे। ये C27 का वो बैक साइड का दरवाज़ा है। और बस यही कहना चाहूँगा। इन पाकिस्तान, तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिए, देखते रहिए ज़ाविया न्यूज़ UK।